शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सुंदरकांड का ये 22वां दोहा है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष हम नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। जन्मभूमि है परम पुरुष राम की। ये जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूंद जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। सुनु दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागऊ तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक, दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। ये हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता
रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। अब आजकल राम के द्रोही बड़े पैदा हो रहे हैं, कह रहे हैं रामायण से ही अंश निकाल दो। अब धूर्त हैं, शूद्र हैं, और शूद्र को ABCD आ जाए तो उसकी क्या दशा होती है। अब कहते हैं कि हिंदुओं में उनका अपमान किया, तो हिंदू में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब है हिंदू, सब कुछ हिंदू में है। मूर्खों को कौन समझाए। तो राम का द्रोह करने वाले, राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। और मोह ही जिसका मूल है, मूल माने जड़, मोह माने अपने स्वार्थ की कल्पनाएं, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। अभिमान हमेशा तामसी होता है। तम गुण जब प्रधान होता है, तमोगुण, तब अभिमान उतना ही ज्यादा होता है। तो आज इन शूद्रों को अभिमान है कि नहीं, तमोगुणी है सब, तो क्या बढ़ रहा है, अभिमान ही तो बढ़ रहा है। हमेशा यही रहेगा, जितने जिसकी क्षुद्र बुद्धि है उतना उसमें अभिमान ज्यादा होता है, क्योंकि उतना वो विचार नहीं कर पाता, विचार करने की क्षमता उसमें नहीं होती, तो उतना उसमें अभिमान ज्यादा होता है। हनुमान जी कह रहे हैं उसका त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, अर्थात उनके होके रहो। कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अधम सिखावन मोही, उलटा होई कह अनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट मैं जाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरऊ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारे, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबई कहा मंत्र भल नाही, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठैया बंदर, कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाय, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देव लगाए। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण हंसकर व्यंग से बोला कि ये बंदर हमें बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो।
तन जाई, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके कीन्हे से बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन धक्त तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देखी सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निभुख चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य को तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हो गई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल बचा ही नहीं। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे के से रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 वायु चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करने लगे, गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरई नगर भालोक बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोर। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। अब पवन देव तो इनके पिताजी हैं, वो सब अपनी सेना सहित पधार गए। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर। मंदिर यहाँ इसलिए कह रहे हैं, वैसे तो महल हैं, बहुत मंजिली इमारतें हैं, लेकिन अब हनुमान जी जिस जहाँ पे कूद के जाएंगे तो हनुमान जी के हृदय में है भगवान राम सीता। तो जहाँ वो गए
भगवान की प्रतिष्ठा वहां हो गई, इसलिए मंदिर मंदिर कह रहे हैं। भगवान मंदिर तो भगवान में रहते हैं। हनुमान जी गए कि उनके हृदय में जो राम सीता है वो, इसलिए मंदिर मंदिर कहा तुलसीदास जी ने। वे दौड़कर महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। हमने तो पहले ही कहा था कि बानर नहीं, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का फल ही है। अपमान किया वहां हनुमान जी का। और हनुमान जी भगवान के भक्त साधु तो हैं, साधु बल्कि संत नहीं कहा। लोग तुरंत कहते परम संत, पर साधु मात्र जो भगवान का स्मरण करते हैं, अपने साधन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए भगवान की सेवा में रत हैं। साधु के अपमान का फल यह है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वो समुद्र में कूद गए। अब उलट पलट इसलिए किया, जो भगवान राम के परिवार के जब से राजा रघु, रावण की लड़ाई हर बार होती थी और उनके यहाँ से जो मिसाले विसाले जाती, रावण अपना सब दबा दबा के रखता जाता था भूधरे में, तय खानों में, वो सब वो रखे था बम गम गोले। जो लाने लायक थे वो तो उलट पलट के उन्होंने देखा, वो तो ले आया, वो दे दी। क्योंकि रामचंद्र जी को तो इतना भी अभिमान नहीं कि हमने अपने बाण से मारा। उनको जो ऋषियों ने दिए और जो उनके कुल, उनके परिवार के रावण के यहाँ से वो लाए, उसी से रावण मरा। वो केवल बीच के वो बने बिचौलिए, सब्यसाची बने हो। सब्यसाची नहीं, क्या है ये वाला श्लोक गीता का, निमित्त में एकम भव सब्यसाची, निमित्त बने वो। इसलिए उलट, सारे उलट पलट दिया। आप ढूंढने में तो उल्टेंगे पलटेंगे। सब लंका जल गई और हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई, थकान दूर करी, फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुहायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, उनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, कवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथा दोनों दुखियों पर दया करना। आप बिरध हैं, मैं दीन हूँ। अब उस बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। हे हनुमान कहो
मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धैर्य दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास उन्होंने गमन किया। महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशाचर नारी। नाग सिंधु यही पारहि आवा, शबद किलकिला कपि न सुनावा। हर से सब बिलो की अनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। हर हर श्री रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरष कपि, करियाए प्रभु काज। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए। उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले, बहुत सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिला हो। सब हर्षित होकर नया इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधु फल खाए। और जब रखवारे बरसने लगे तब घूसों से मार मार कर रखवालों के भाग छूट दिए, उनके प्राण छूट गए। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि न खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेई मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पति चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, ये काजु मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानरों ने उन्हें उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों सहित रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सब जाकर बानर उनके चरणों में गिर पड़े।
दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से पाने से सब कुशल है। कह सुन रघुराया, सावर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, जासु सुजसु त्रयी लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू, नाथ पवन सुत कीनि जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए, कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति इच्छा स्वप्राण की, नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, चाहि प्राण के ही वाट। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हो उसे सदा कल्याण और निरंतर उसकी कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने तो जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि रघुपति हृदय लाहि सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, यही अपराध नाथ हूँ त्यागी, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय ननि को अपराधा, बिसरत प्राण करई हटि बाधा, बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन स्रवई जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी, सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीत। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों के हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों के अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है,
श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, वो बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको भी बड़ा क्लेश होगा। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। बचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझी विपत्ति की ताई। राम सिया कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनि भी जाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सुनु कपि तोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाई, देखे ऊपर विचार मन माही। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राहि भगवंत। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है
जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में वे गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, यही विधि दहेउ दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत हनुमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटत पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सकई खलु तूल। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं, चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। ये सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इससे मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत हल्की जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावनाना। ये संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कह चले कर कहु बनावा। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहूँ आय सुधी। तुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ।
हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण से किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान किया लीला। रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। रघुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, परखि बाम अंग जन कहीं देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि साधक धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। हे हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज करही। करही दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरी। मन हरस सम गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख। कट कटहि मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटि न धाव। जय राम प्रताप प्रवाल, नाथ गुण गण गावहि। सखी सकन भार उदार, आई पति बार बार ही मोह। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सोखि विसोह। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानी परम सुहावती। जनु कमठ खर पर सर पर, सो लिखत अभिचल पावनी। यही जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। तहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते महान बलवान ऋष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखी जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए
कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ वानर योद्धा कटकटा रहे, अनेकों कठोर भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलराज श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते, पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरपराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। चर रहाई सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अति हितैय धरऊ। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। जासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवऊ कंत जो चाहऊ भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण आई गगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तजके। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आ जाने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीत रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों को वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हर छोड़कर उपाय कर लीजिए। सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, ये विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी बलिहासा। अस कही बिहसिताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरिय सिपाही,
सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हंसे मस्त करी रहू। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, तब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों सबको जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के या भय से या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण कहू बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण से सुते ही नावा। पुनि सिरुनाहि बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित नाता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी दिलारी गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिस्थई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहि न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजऊ भजई जेहि संत। रावण के लिए वही सहायता संयोगा बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करने लगे। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति, नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम क्रोध लोभ और मद, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नामय अज भगवंता,
व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताई भयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ भय देहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलस्ति निज शीश सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी, काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य ऐश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ, मान मोह मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने एक शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी। कर सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊ सो कहत विभीषण। निपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करऊ इहाँ इह को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम रस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु ऋतु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गई मांगहूँ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, हे कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है।
जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थित रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहते। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आपसी है, इसी से आप हित को अहित, शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। ये विनय पत्रिका का 62वां पद है। यह है परम फल परम बड़ाई। इह परम फलु परम बड़ाई। इह परम फलु परम बड़ाई। नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखहि नयन अघाई। इह परम फलु परम बड़ाई। विशद किशोर पीन सुंदर बपु, श्याम सुरुचि अधिकाई। नीलकंठ बारिद तमाल मणि, इन्हें तनु ते दुति पाई। यह परम फलु परम बड़ाई। मृदुल चरण शुभ चिन्ह, मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदज नख, अति अभूत उपमाई। अरुण नील पाथोज प्रसव जनु, मणिजुत दल समुदाई। यह परम फलु परम बड़ाई। जात रूप मणि जटित मनोहर, नूपुर जन सुखदाई। जनु हर उर हरि विविध रूप धरि, रहे बर भवन बनाई। यह परम फलु परम बड़ाई। कटि तट रटति चारु किंकिन रवु, अनुपम बरनि न जाई। हेम जलज कल कलित माध्य जनु, मधुकर मुखर सुहाई। यह परम फलु परम बड़ाई। उर विशाल भृगु चरण चारु अति, सूचत कोमलताई।
कंकण चारु विविध भूषण विधि रचि निज कर मन लाई। यह परम फल परम बड़ाई। गज मणिमाल बीच भाजत कही जाति न पदक निकाई। जनु उडगनु मंडल बारिद पर नवग्रह रची अथाई। यह परम फल परम बड़ाई। भुजग भोग भुज दंड कंज दरु चक्र गदा बनी आई। शोभा शिव ग्रीव चिबुकाधर बदन अमित छवि छाई। यह परम फल परम बड़ाई। कुलिस कुंद कुडमल दामिनी दुति दसनन देखिल जाई। नासा नयन कपोल ललित श्रुति कुंडल भ्रू मोहि भाई। यह परम फल परम बड़ाई। कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहो समुझाई। अलप तड़ित जुगरेख इंदु महा रहित जी चंचलताई। यह परम फल परम बड़ाई। निर्मल पीत दुकूल अनुपम उपमा हिय न समाई। बहुमनि जुत गिरि नील शिखर पर कनक बसन रुचिराई। यह परम फल परम बड़ाई। दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताई। हेमलता जनु तरु तमाल ढिग नील निचोल ओढ़ाई। यह परम फल परम बड़ाई। सतसारदा शेष श्रुति मिली के शोभा कही न सिराई। तुलसीदास मति मंद द्वंद रतु कहे कौन विधि गाई। यह परम फल परम बड़ाई। यह परम फल परम बड़ाई। इस शरीर का यही बड़ा भारी फल है और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव के नख से सिख तक की शोभा दिखे। जिनके निर्मल किशोर 16 वर्ष के पृष्ठ और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है। ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल श्याम मेघ तमाल नील मणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। जिनके कोमल चरणों में सुंदर वज्र अंकुश आदि शुभ चिन्ह है। अंगुलियों और नखों में ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल नीले कमलों से रत्न युक्त पत्तों का समूह निकला हो। सोने से रत्न जटित नुपुर मन को मोहने वाले भक्तों को सुख देने वाले हैं। मानो शिव जी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हो। कमर में जो तगड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि मानो सोने के कमल के सुंदर कलियों में भ्रमरों का सुहाना शब्द गुंजार हो रहा है। विशाल वक्षस्थल में
भृगु मुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्षस्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकण आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गजमुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, पर समझाने के लिए कहा जाता है मानो नीले मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में 9 ग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। भाव यह है नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारागणों का मंडल और गजमुक्ताओं की माला है और उनके बीच में स्थान स्थान पर परे हुए रंग बिरंगे रत्न 9 ग्रहों को बैठने के स्थान है। सर्प के शरीर सदृश भुजदंडों में कमल शंख चक्र गदा सुशोभित है। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा ओठों सहित मुख्य असीम छवि छा रही है। दांतों की ओर देखकर हीरे कुंद कलियां और बिजली चमक जाती है। नासिका नेत्र कपोल सुंदर कानों में कुंडल वह मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सिर पर घुंघराले बाल, उन पर मुकुट पहने हैं। भाल पर तिलक की शोभा बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझा कर कहता हूँ मानो बिजली की 2 छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही हैं। शरीर पर निर्मल अनुपम पीताम्बर धारण किए हैं जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं, फिर भी कल्पना की जाती है मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वज्र शोभित हो रहा हो। दक्षिण भाग में प्रेम सही लक्ष्मी जी विराजमान है। वो ऐसी शोभा पा रही है मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो। सैकड़ों सरस्वती शेषनाग वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला ये राग द्वेष आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।